ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयासुव यां वेदां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेदयाग्ने मेधाविनं कुरु। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ब्रह्मज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के कारण किसी को ज्ञान का उपदेश नहीं दे सकता। लोग ऐसा कहते हैं क्योंकि उनके समझ में ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म क्या होता है जानते नहीं है। केवल शब्द से सुन के ये जैसे पदार्थ एक क्षेत्रीय है वैसे ही एक क्षेत्रीय समझते हैं उसको। तो वो लोग इस तरीके की शंका उत्पन्न करते हैं। इसके कि उपदेश ब्रह्मज्ञानी उपदेश किसी को नहीं दे सकता, लेकिन इसके विपरीत उपनिषदों में जितने भी आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी हुए हैं वो याज्ञवल्क्य, आरुणि, वरुण, आश्वालय, सनत कुमार आदि अगर इस ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी आचार्य बोलते और उपदेश देते दिखाई देते हैं। इसलिए अपने ही स्वामी पथिक जी महाराज, कबीर दास जी, ये सब आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी थे और तो ये लोग जिंदगी भर उपदेश ही देते रहे। तो ज्ञान से व्यवहार निखरता है, ज्ञान से एक देशीयता समाप्त होती है, सर्वदेशीयता सुलभ होती है। ज्ञान से आत्मबोध सुलभ होता है। जो साक्षी तत्व है, जो निष्क्रिय तत्व है, जो ज्ञान है, वो जब जिस शरीर में प्रकट हो जाता है तभी वो बुद्धि ज्ञान से उत्पन्न होती, तभी वो दूसरे को बात समझाने में सफल हो पाता है। इसलिए जीवन मुक्त पुरुष व्यवहार काल में जगत को मिथ्या देखता है और उसका स्वरूपता बाध नहीं करता। जगत मिथ्या रहता सब है, सारा पदार्थ। अन्नमय क्षेत्र अपनी जगह है, मनोमय क्षेत्र अपनी जगह, कोई क्षेत्र मिटता नहीं क्योंकि तो प्रकृति से बना है, बना ही रहेगा। जैसे रस्सी मिटती नहीं, रस्सी में माना हुआ सांप मिटता नहीं, वो तो आपने धारणा बना रखी, विपरीत धारणा। विपरीत धारणा का समाप्त हो जाना ही ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान है। तो विपरीत धारणा जहाँ मिट गई वहाँ जो यथार्थ वस्तु है, जैसे ये अन्नमय जगत, जैसे प्राणमय जगत, जैसे मनोमय जगत, जैसे विज्ञानमय जगत, जैसे आनंदमय जगत, तो ये सब तो ज्यों का त्यों यथार्थ रहता। इसके ऊपर ज्ञान, आत्मबोध, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर सब रहता है। तो जिस क्षेत्र में जिसकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है उस क्षेत्र से लेके नीचे के क्षेत्रों का तो सारा उसको बोध ज्ञान होता, वो कह भी सकता, सुन भी सकता, स्वतंत्र हो जाता है। और अभी उसके पहले वो परतंत्र है, तो परतंत्र व्यक्ति वास्तव में नहीं कुछ कह सुन सकता और स्वतंत्र व्यक्ति कह सकता है। परतंत्र व्यक्ति नहीं कह सकता, स्वतंत्र व्यक्ति कह सकता है। स्वतंत्र ही कुछ भी कहने में समर्थ है जिसकी बुद्धि में स्वतत्व का आविर्भाव हो गया है और स्वतत्व के आविर्भाव के साथ में जिसने अपने स्वत्व को जानकर स्वत्व को जीने लगा, बुद्धि में स्वत्व का प्रकाश हो गया, वही हो पाता है। निर्विकल्प समाधौ तु द्वैतादर्शन हेतुता सैवा परोक्ष विद्येति सैवा परोक्ष। द्वैत नहीं रहता, द्वैत माने अहंग, अहंग नहीं रहता। अहंग तो काल्पनिक है ना, जब अहंग नहीं रहता तो द्वैत नहीं रहता, स्वयं रहता है, बोध जागृत रहता है, हूं का बोध जागृत रहता है। इसलिए वही अपरोक्ष विद्या है। यदि ऐसा मानो तो सुषुप्ति अथवा अपरोक्ष विद्या क्यों नहीं है। सुषुप्ति जैसे सुषुप्ति और कैवल्य में ही अद्वैत के दर्शन सुषुप्ति और कैवल्य में ही नहीं होते, निर्विकल्प समाधि में भी अद्वैत का बोध रहता है। उसी समय परोक्ष ज्ञान होता है।
उसके अतिरिक्त आत्मा या परमात्मा का परोक्ष ज्ञान ही रहता है। आचार्य दोनों आचार्य लोगों को परोक्ष ज्ञान ही रहता है और उसके द्वारा उसी का उपदेश होता है, ऐसा मानना उचित नहीं है। आचार्य को निश्चय ही परमात्मा का परोक्ष और अपरोक्ष दोनों प्रकार का ज्ञान प्राप्त था। इसलिए आचार्य का तर्क है यदि अद्वैत का दर्शन ही अपरोक्ष ज्ञान है तब तो निर्विकल्प समाधि में ही नहीं सुषुप्त भी अपरोक्ष ज्ञान की स्थिति हुई, क्योंकि उस अवस्था में भी अद्वैत का दर्शन होता है। इसलिए केवल अद्वैत का दर्शन पूर्ण ज्ञान का लक्षण नहीं है। ऐसा कहते पूछ रहे आत्म तत्व न जानाति सुप्तौ यदि तथा त्वया आत्मधीरेव विद्येति वाच्यम न द्वैत विस्मृति अगर ऐसा कहो कि सुषुप्त में आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता इसलिए वो परोक्ष ज्ञान की दशा नहीं है, तो तुम्हें आत्मज्ञान को ही विद्या कहना चाहिए, द्वैत की विस्मृति विद्या नहीं। आचार्य इसका जवाब दे रहे हैं, उन्हीं के प्रश्न का उन्हीं में समाधान कर रहे हैं कि तुम ही कह रहे हो सुषुप्त में आत्मज्ञान नहीं होता, इसलिए वो अपरोक्ष ज्ञान की दशा नहीं है, वो बोध ज्ञान की दशा नहीं है, तो तुम्हें आत्मज्ञान को ही विद्या कहना चाहिए, द्वैत की विस्मृति को विद्या नहीं कहना चाहिए। द्वैत की विस्मृति को तुम विद्या कह रहे हो, ये बात गलत है। कहने का तात्पर्य है विद्या या अपरोक्ष ज्ञान वही है जिसमें अपने आत्म स्वरूप की स्फुरणा स्पष्ट रूप से हो और सदा उसी आत्म भाव में स्थिरता आ जाए। आत्म स्वरूप की स्फुरणा आत्म भाव में ही स्थिर हो जाए। केवल अद्वैत का दर्शन विद्या नहीं है, यही कारण है सुषुप्त में अद्वैत का दर्शन होते हुए भी उस दशा को आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान नहीं कह सकते कि वो अज्ञान की अवस्था है। उभयम मिलितम विद्या यदि तर्हि घटादया अर्ध विद्या भाजिना सकल द्वैत विस्मृते यदि कहो कि अद्वैत के दर्शन और ब्रह्म ज्ञान दोनों मिलकर विद्या माने अपरोक्ष ज्ञान कहलाते हैं, तो घटादि को भी संपूर्ण द्वैत की विस्मृति रहने के कारण अर्ध ब्रह्मज्ञानी माना जाएगा। एक मान्यता यह भी हो सकती है कि द्वैत की विस्मृति और ब्रह्म ज्ञान दोनों मिलकर अपरोक्ष ज्ञान या विद्या कहलाते हैं। आचार्य उस मान्यता का खंडन करते हैं, वे कहते हैं ऐसा भी सत्य नहीं है। तर्क यह है किसी भी स्थिति में जिसे द्वैत की विस्मृति होगी उसे भी आधा अपरोक्ष ज्ञानी मानना, जिसे द्वैत की विस्मृति होगी आधा उसका बोध मानना हो, क्योंकि आधा समाप्त हो गया। जैसे घड़ा, सुराही, मेज, कुर्सी आदि ये सब जितने भी पर पदार्थ हैं वो सब वस्तुओं को द्वैत की प्रतीति नहीं होती, तो आप उन्हें भी अद्वैत मान ले, जबकि ऐसा नहीं मानते। इसलिए वे भी अर्धज्ञानी हुए। तो जो द्वैत की अप्रतीति को ब्रह्म विद्या का दूसरा आधा भाग मानेगा उसे द्वैत का ज्ञान न रखने वाले घटादि को भी आधा ब्रह्मज्ञानी मानना पड़ेगा। वो नहीं मानते। ठीक बात करें। मशक ध्वनि मुख्यानाम विपेक्ष विक्षेपाणाम बहुत्वतः तब विद्या तथा न स्यात् घटादीनां यथा दृढ़ा मच्छरों की भनभनाहट आदि से बहुत से विक्षेप भी है
जैसे मच्छरों की भरमनाहट आदि से विक्षेप होता है, ऐसे बहुत से विक्षेप है उस तरह के। उनके कारण तुम्हारी विद्या उतनी दृढ़ नहीं होगी जितनी घट आदि की होगी, क्योंकि घट आदि पर मच्छरों की भरमनाहट आदि का कोई प्रभाव, एक तरीके से आचार्य इनका मजाक कर रहे हैं। घट आदि को अद्वैत का अनुभव इतना दृढ़ है कि वे सदा मानो निर्विकल्प समाधि में ही बने रहते हैं। उनकी समाधि में मशक ध्वनि आदि कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं कर सकते। कोई मनुष्य कितना ही प्रयास करे, अनेक प्रकार की बाधाओं के कारण उतनी दृढ़ समाधि में नहीं पहुंचेगा जितने घट आदि उस पहुंच में पहुंच जाते हैं। यदि केवल द्वैत की अप्रतीति को अपरोक्ष विद्या माने तब तो वे घट आदि पूरे ज्ञानी हैं, और यदि द्वैत को अप्रतीति अथवा ब्रह्म ज्ञान दोनों मिलकर अपरोक्ष विद्या बनती है तो भी घट आदि को आधा अपरोक्ष ज्ञान अवश्य प्राप्त है। द्वैत विस्मृति रूपी ज्ञान का आचार्य जो कहते हैं द्वैत की विस्मृति ही अपरोक्ष है, वही आत्मज्ञान है, संसार की विस्मृति ही ज्ञान है। उन पर आचार्य जी कठोर प्रहार करते हैं, उनकी समझ पर बहुत घना प्रहार करते हैं कि द्वैत विस्मृति रूपी ज्ञान का आचार्य का ये कठोर प्रहार है। उनके विचार से मात्र ब्रह्मात्मय के ज्ञान को अपरोक्ष विद्या मानने में कोई दोष नहीं है। आत्मधीरेव विद्येति यदि तरहि सुखी भव, यदि तरहि सुखी भव। दुष्ट चित्तम निरुन्ध्याचेत, निरुन्धी त्वं यथा सुखम, निरुन्धी त्वं यथा सुखम। यदि तुम कहो कि आत्मज्ञान ही विद्या है, जो प्रतिपक्षी जो इतने तर्क दे रहा है, अगर आचार्य जी कहते हैं अगर तुम्हें कहते हो कि आत्मज्ञान ही विद्या है तो आशीर्वाद दे रहे तो तुम सुखी हो। अगर आत्मज्ञान को विद्या मानते हो तब तो तुम सुखी हो। यदि समाधि अभ्यास द्वारा दुष्ट चित्त का निरोध करना चाहते हो तो जितना निरोध चाहो सुख से करो। समाधि के द्वारा दुष्ट चित्त का अगर तुम निरोध करना चाहते हो तो सुख से, पहले दुष्टता छोड़ी नहीं, सज्जनता आई नहीं, दिव्य गुण बढ़े नहीं। मैं देह हूं ये धारणा बड़ी जबरदस्त है। मैं देह हूं, अपने कुनबे को एक कुनबे में सुरक्षित रखने की योजना है और अपने को ब्रह्म ज्ञान की बातें करने चले, ऐसे बहुत लोग हैं। अपने को ज्ञानी बनते हैं, उपदेश देने लगते हैं, कहते हम में और पंडित जी में या किसी ज्ञानी में क्या अंतर है। जैसे उनके दो हाथ पर वैसे हमारे दो हाथ पर, लेकिन अंतर प्रकृति का अंतर है, पिछले कर्मों का अंतर है, इन कर्मों का भी अंतर है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण का अंतर है। सतोगुण का प्रकाश अगर मध्यम है तो ये सब बातें आप केवल उनको मान लेंगे और पकड़ लेंगे, सुन के रट लेंगे, भेदभाव राग द्वेष पैदा करेंगे। आप ज्ञान के स्तर तक नहीं पहुंच सकते, प्रेम के स्तर में भी नहीं पहुंच सकते, आप में भाव चेतना भी जागृत नहीं हो सकती। सत्य बोध में स्थिति ही भाव है, मैं बोध में स्थिति भाव नहीं है। मैं छोटा, मैं बड़ा, मैं ये मैं वो, दुनिया भर का नाटक करते तो ये सारा अहंकार का, तमोगुणी अहंकार का एक आवरण बन के रह जाता है। इसलिए आचार्य जी कहते हैं कि इस प्रकार यदि तुम कहो कि आत्मज्ञान ही विद्या है तो तुम सुखी हो। यदि समाधि अभ्यास द्वारा दुष्ट चित्त का निरोध करना चाहते हो, अर्थात दुष्ट चित्त का निरोध समाधि द्वारा कैसे हो पाएगा, तो बहुत ऊंची स्थिति है। पहले सत्व चित्त चाहिए, सज्जन का चित्त चाहिए, पहले दैवी संपदा का अभ्यास चाहिए। आसुरी संपदा वाला कैसे कर पाएगा, नहीं बनेगा। तो जितना निरोध चाहो तुम सुख से करो, हम तुमको मना नहीं करते। इस प्रकार तर्क युक्त विचार करने से पूर्व पक्षी निग्रही स्थान में आ पड़ा और स्वीकार कर लिया कि आत्मज्ञान ही अपरोक्ष विद्या है। आचार्य कहते हैं कि यही निर्णय हमें अभीष्ट है कि तुमने इस सत्य बात को सत्य स्वीकार कर लिया। देखो, सत्य की स्वीकृति बड़ी कठिन है, सत्य का कथन बड़ा कठिन है,
और सत्य का श्रवण भी बड़ी चुभन वाला है। सत्य स्वीकार करना ये बहुत बड़ी बात है। सत्य व्यक्ति, जो व्यक्ति सत्य में जीने के अभ्यासी है, वही सत्य को स्वीकार कर सकता है। असत्य में अहंकार ओढ़े हुए अहंकार वाले कभी सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते। वो अहंकार की ही बातों को मान्यता देते हैं। तुम अगर आचार्य जी कहते हैं कि यही निर्णय हमें अभीष्ट है कि तुमने ये बात मानी कि स्वीकार कर लिया कि आत्मज्ञान ही अपरोक्ष विद्या है, तुम इस निर्णय को मानकर सुखी रहो। इसका तात्पर्य नहीं है कि सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि का कोई उपयोग ही नहीं है। उपयोग तो समाधि का ही है। पहले अध्याय में कहा गया था, जब चित्त ध्याता और ध्यान को छोड़कर केवल ध्येय में वायु रहित स्थान में दीपक की भांति निश्चल हो जाता है, उसे समाधि कहते हैं। ये पहले अध्याय में ये बात कही गई। जब चित्त, आजकल ध्यान का अभ्यास बहुत लोग करते हैं, धारणा उन्हें पता ही नहीं क्या होता, एकाग्रता वो जानते ही नहीं, इंद्रियों की स्थिरता उन्हें पता ही नहीं, मन की चंचलता उनकी समाप्ति नहीं हुई और साहब ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। ध्याता कौन है जानते ही नहीं, ध्यान क्या है जानते ही नहीं, ध्येय क्या है जानते ही नहीं। दो चार शब्द सुन पढ़ के धन मान भोग नाम के लिए उल्टे सीधे वक्तव्य, उल्टे सीधे कथन देते कहते रहते हैं, ढोलक बजाओ नाचो और ये करो वो करो, हम भाई भक्ति में हैं। ये सब ऐसी ऐसी कल्पनाएं कर रखी हैं। तो पहले अध्याय में कहा गया था कि जब चित्त ध्याता और ध्यान को छोड़कर केवल ध्येय में वायु रहित स्थान में दीपक की भांति निश्चल हो जाता है, तो उसे समाधि कहते हैं। इस अभ्यास से समस्त वासना जाल निशेष रूप से नष्ट हो जाता है। इस अभ्यास से जो वासनाओं का जाल है चित्त में, अनेक प्रकार की वासना कारण शरीर में, सत्वगुणी वासना, रजोगुणी वासना, तमोगुणी वासना, इसका जाल समाप्त होने लगता है और फिर परोक्ष होकर हाथ पे रखे आंवले के समान अपरोक्ष हो जाता है, अपरोक्ष ज्ञान प्रकट हो जाता है। दूसरे अध्याय में कहा गया था, अप्रमत्तो भव ध्यानात्, ध्यान में अप्रमत्त रहना चाहिए। ध्यान का अभ्यास कर अपने चित्त को अप्रमत्त माने स्थिर करना चाहिए। अप्रमत्तो भव ध्यानात्, ध्यान का अभ्यास कर अपने चित्त को स्थिर करना चाहिए, अर्थात अप्रमत्त करना चाहिए। ध्यान और समाधि की इस उपयोगिता को उल्लेख यहाँ फिर से कर रहे हैं। दुष्ट चित्त का निरोध करने में यह उपयोगी है। इससे अनेक जन्म के संचित कर्म नष्ट होते हैं और चित्त निर्मल तथा शांत होता है। अगर दुष्ट चित्त के रहते समाधि का अभ्यास कर पाओ तो, नहीं तो, क्योंकि दुष्ट चित्त के रहते तो यह अभ्यास बड़ा दुर्गम है। कौन बताएगा, कौन कराएगा? अपने आप जो अपने आप गुरु बन गए, गुरु परंपरा में नहीं है, जहां तहां डफली ढोलक बजाने लगे, राम राम करने लगे, उनकी बात अलग है, वो लोग कर सकते हैं। इसलिए तदिष्टमेष्ट व्यामाद्याम तदिष्टमेष्ट व्यामायामयत्वस्य तदिष्टवेष्ट व्यामायामयत्वस्य समीक्षणात् इच्छत्रप्य, दिखने में दिक्कत है, इष्टव्य मायामय जगत दिखाई देने के कारण, इष्टव्य माने जो हमारा इष्ट है, हम जिसको चाहते हैं देखना, हम चाहते हैं, चित्त जिसको देखना चाहता वही तो देखता है। ये तो जगत की अपनी गति है, जगत का अपना रूप रंग है और देखता कुछ और है। तो चित्त जिसको इष्टव्य, जो इसका जो इष्ट है वही देखता है, जो चाहता है। जैसे इष्टव्य मायामय जगत दिखाई देने के कारण चित्त का निरोध करना हमें अभीष्ट है। ज्ञानी इच्छा करते हुए भी अज्ञानी के समान इच्छा नहीं करता। इसलिए श्रुति कहती है किम इच्छन, कौन सी इच्छा? चित्त का निरोध करना आवश्यक है। उसका कारण बताते हैं। चित्त निरोध से समस्त चित्त दोष दूर हो जाते हैं।
अब चित्त निरोध हम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं हमारे चित्त में जो है उसकी पूर्ति हो, निवृत्ति न हो। अहंकार चाहता है, तो जब तक अहंकार करता बनता है, भोक्ता बनता है, तब तक वो प्रकृति की तामसी परिधि में ही है। निर्मल शांत चित्त होने पर जगत का माया में स्वरूप समझ में आ जाता है और अंतरतम में अद्वितीय आत्म तत्व भी अनुभव में आता है। अज्ञानी मनुष्य जगत के भोग्य पदार्थ सत्य नित्य सुखदायी समझने के कारण जब उनकी इच्छा करता है तो उन्हीं में लिप्त हो जाता है और व्यसन उत्पन्न कर उसके बंधन में पड़ता है। किंतु ज्ञानी पुरुष इंद्रिय विषयों को माया में मिथ्या समझकर उनकी इच्छा भी करता है, तो ना वो उसमें लिप्त होता है और ना ही उसको उसका व्यसन होता है और ना वो बंधन में पड़ता है। इसी स्थिति का निरूपण करने के लिए श्रुति कहती है किम इच्छन, जैसे भुना हुआ बीज खाने और भूख मिटाने के काम तो आता है, लेकिन उसको बोने के बाद उसमें कोई नया पेड़ नहीं उगता और किंतु उसे बोकर उपज नहीं प्राप्त की जा सकती। उसी प्रकार ज्ञानी की इच्छा विषयों का भोग करा देती है, किंतु उसे कर्म बंधन में डालकर पुनर्जन्म का कारण नहीं बनाती। श्रुति का किमिच्छन पद इच्छा का निषेध नहीं करता, किंतु उसके विष दंत का बाध करता है। इच्छा से जो विषय बढ़ते हैं उसका बाध करता है किमिच्छन। इसलिए रागो लिंगम बोधस्य संतु रागादयो बुधे इति शास्त्रद्वयं सार्थमेव सत्य विरोधता। विषयों में राग अज्ञान का लक्षण है। विषयों में राग होना, अब विषय 5 है और 5 के फिर 25 बनते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 है, 5 के फिर 25, 25 के फिर कितनी जितनी आप संख्या बढ़ाते जाइए। तो विषयों में राग अज्ञान का लक्षण है और ज्ञानी में रागादि भले ही बने रहे, ये दोनों ही शास्त्र वचन सार्थक है, उनमें कोई विरोध नहीं। आचार्य कहते हैं शास्त्र का अर्थ इस प्रकार करना चाहिए जिससे विभिन्न प्रकार के वचनों का विरोध ना आवे। यहाँ 2 प्रकार के शास्त्रों का उल्लेख करते हैं और नैष्कर्म सिद्धि में सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं रागो लिंगम बोधस्य चित्त व्यायाम भूमिषु कुता साद्वलता तस्य यस्याग्निः कोटोतरो कोटरे तरे। चित्त की व्यायाम भूमि में राग का होना अज्ञान का सूचक है। जिस वृक्ष के कोटर में अग्नि सुलग रही हो वहाँ हरा भरा वृक्ष कैसे जीवित रह सकता है। यहाँ आचार्य राग को अज्ञान का लक्षण बता रहे हैं, किंतु वे अपने अन्य ग्रंथ बृहदारण्यक वार्तिक में भी कहते हैं। शास्त्र का अर्थ ठीक समझने में आते ही पुरुष मुक्त हो जाता है। जहाँ वो शास्त्र का ठीक अर्थ समझ लेता है, अर्थ के पीछे भाव, भाव के पीछे रहस्य, रहस्य के पीछे कहने वाले का उद्देश्य। जहाँ ठीक से बातें समझ में आ गई वहीं पर पुरुष मुक्त हो जाता है। उसके बाद उसमें कितना ही राग बना रहे उससे कोई हानि नहीं होती। ज्ञानी पुरुष में राग द्वेष रहना कोई अपराध नहीं है। इसलिए इन वचनों का उल्लेख आचार्य विद्यानंद जी करते हैं कि दोनों वचन विपरीत होने पर भी अपने प्रकार से सत्य है। पिछले श्लोकों में उनकी व्याख्या हो गई। अब अगला अध्याय है कस्य कामाय, अर्थात कस्य कामाय। इस अध्याय में
प्रथम श्लोक के रूप में उद्धृत वेदारण्यक श्रुति के 2 पदों की व्याख्या हो गई। अब उसके तीसरे पद कस्य कामाय की व्याख्या आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अब जीव जब जाग जाता है, जब उसको जागृति हो जाती है, तो सच बात यह है कि उसके जागने के बाद परम शांति का साधन किसे बना, परम शांति का साधन क्या है, इस बात को वो किस प्रकार से समझे। दोषों के त्याग से ही सबसे पहला सूत्र है कि दोषों के त्याग से परम शांति स्वतः सुलभ रहती है। दोषों के त्याग से ही परम शांति की प्राप्ति सुलभ है, सरल है। और दोषों का त्याग किस प्रकार हो सकता है? पहले व्याख्यान में कहा गया, जिसे संत सद्गुरु की प्राप्ति हो गई। असली में असली संत सद्गुरु, जिनका वो स्तर है, जो आत्मज्ञानी है, जो विज्ञानी है, जो अपरोक्ष जिनको बोध है, जिनको सर्वत्र जिनकी ब्रह्मदृष्टि है, ऐसा व्यवहार में जो साक्षी हैं, परमार्थ में जो आत्मा है, और इसके ऊपर जो अपनी ब्रह्म सत्ता का, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करते हैं, ऐसे संत सद्गुरु की आज्ञा अनुसार चलने से ही कोई परमार्थ का पथिक त्यागी हो सकता है। और अपने मन से, हाँ, जो ये वचन है, शास्त्र वचन है, गुरु वचन है, लिखे हुए हैं रामायण गीता के अनुसार चले, तो वो थोड़ी देर तक ही चल पाता है, वो चल नहीं सकता। क्योंकि चलने के लिए एक अनुशासन चाहिए, उस अनुशासन का निरीक्षण करने वाला चाहिए, उसकी समझ बताने वाला चाहिए। तो कोई परमार्थ का पथिक संत सद्गुरु की आज्ञा अनुसार चलने से ही कोई परमार्थ का पथिक त्यागी हो सकता है, और त्यागी होकर ही कोई सत्य का सच्चा उपासक हो सकता है। रागी कभी सत्य का सच्चा उपासक नहीं हो सकता। सद्गुरु कृपा से सत्य तत्व का ज्ञान होने पर ही परम प्रेम का विकास होता है, और प्रेम आत्मा का स्वरूप है, और परम प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। अब परमात्मा के स्वरूप को विकसित करने के लिए सद्गुरु कृपा से सत्य तत्व का ज्ञान होने पर ही परम प्रेम का विकास होता है। तभी परमार्थी को परम शांति प्राप्त होती है। संत सद्गुरु की समीपता में यथार्थ विचार की जागृति होती है, और विचारवान को जगत प्रपंच से विराग होता, वैराग्य होता है। इसीलिए कहा गया, ज्ञानस्य पराकाष्ठा वैराग्यम, वैराग्यस्य पराकाष्ठा ज्ञानम। उसको विराग होता है, और विरागी पुरुष ही त्याग के द्वारा परम ज्ञानी, परम प्रेमी होकर परम शांति को प्राप्त करता है। आप त्यागियों, ज्ञानी सत्पुरुषों एवं निर्मल प्रेमियों को देखकर ही कल्याण हो जाने की कल्पना बिल्कुल मत कीजिए कि दर्शन हो गए, अब तो मेरा कल्याण हो गया। वो लोग कह भी देते कल्याण हो, कहीं नहीं कल्याण होता। आप कल्पना मत कीजिए। आप त्यागियों, ज्ञानी पुरुषों एवं निर्मल प्रेमियों को देखकर ही कल्याण हो जाने की कल्पना न कीजिए, बल्कि उनके त्याग, ज्ञान एवं प्रेम के परम भक्त हो जाइए।
तभी आप स्वयं पूर्ण त्यागी, पूर्ण ज्ञानी तथा पूर्ण प्रेमी होकर परम शांति को अनुभव करेंगे। आप उस आदर्श गंभीरता को धारण कीजिए जो उच्चतम ज्ञान के साथ रहा करती है। उसी के बल से हृदय को हिला देने वाली कठिनाइयों एवं आपत्तियों के सामने मुस्कुराते हुए आप समस्थित और शांत रह सकते हैं। अब प्रश्न है कि इस परमार्थ के पथ में सभी मनुष्य, सबको चलने का अधिकार नहीं है क्या? सब क्यों नहीं चल पाते? परमार्थ पथ में सभी मनुष्य क्यों नहीं चल पाते? उसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं? तो उसकी बाधा को बता रहे प्राय अज्ञानवश मोह मुग्ध मानव, अज्ञानवश मोह मुग्ध मानव जगत प्रपंच के कोलाहल से इतने बधिर हो रहे हैं कि उनके कानों में ज्ञानी सत्पुरुषों की सत्यवाणी सुनाई ही नहीं देती, और उनके नेत्र जगत दृश्य को देखते देखते इस प्रकार के बन गए हैं कि संत पुरुष के पवित्र रूप को उनके नेत्र देख ही नहीं पाते, उनकी निर्मलता वो पहचान नहीं पाते। और जब ये नहीं हो पाता तो ऐसे मोहांध दृष्टि वाले मनुष्य देहादिक जगत पदार्थों की ममता आसक्ति में, देहादिक जगत पदार्थों की ममता और आसक्ति में इस प्रकार जकड़े हुए हैं और सांसारिक सुखों के भोगी होने के कारण इतने निर्बल तथा इतने चंचल मन वाले हो रहे हैं कि परमार्थ पथ पर स्थिर नहीं हो पाते। ये कारण बता रहे हैं। जिस प्रकार शरीर द्वारा होने वाले कार्यों की पूर्ति के लिए स्थूल शरीर का बलवान होना आवश्यक है और शारीरिक बल की वृद्धि स्थूल भोजन मिलते रहने से होती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक शरीर के द्वारा होने वाले पारमार्थिक कार्यों की सिद्धि के लिए आध्यात्मिक जीवन का बलवान रहना अति आवश्यक होता है। और इस जीवन की बल वृद्धि के लिए संतों के द्वारा मिलने वाले सत्संग रूपी भोजन की निरंतर आवश्यकता रहा करती है, जिसको सामान्य मनुष्य स्वीकार नहीं करता। जिस प्रकार अनुकूल आहार न मिलने के कारण स्थूल देह दुर्बल अथवा अशक्त हो जाती है और फिर काम नहीं दे सकती, उसी प्रकार संत सत्संग रूपी आहार न मिलने के कारण आध्यात्मिक जीवन निर्बल रहता है, आत्मिक बल नहीं होता, आध्यात्मिक जीवन विकसित नहीं होता। इसी कारण से निष्कपट साधक की भी परमार्थ पथ में प्रगति नहीं हो, भले वो निष्कपट हो लेकिन वो परमार्थ में बढ़ नहीं सकता। इसलिए ऐसी पूर्णता के लिए हम परमार्थ पथ में बढ़े, इसके लिए सबसे आवश्यक तत्व है शरणागति। अब शरणागति का अर्थ हम लोग क्या लगाते हैं और वाकई में शरणागति का अर्थ क्या है? परमार्थ के पथ में जो आ गए हैं वो भाग्यशाली लोग जो परमार्थ पथ में आ जाते हैं, उनका भाग्य अधिक तेज है। वो भाग्यशाली लोग अरे उन भाग्यों की भांति देश काल समाज एवं परिस्थितियों की ओट लेते हुए अपने भाग्य को ही नहीं कोसते रहना चाहिए, बल्कि सावधान होकर विचार दृष्टि से अपने आगे करनी कर्तव्य को देखो। और आपको त्याग में कहीं परतंत्रता नहीं है, ज्ञान की प्राप्ति में कोई शक्ति बाधक नहीं है, केवल एक ही कमी है और वो आपकी ओर से है। उस एक कमी की पूर्ति हो जाने पर सब कुछ सरल हो जाता है। वो कमी है सच्ची शरणागति की, अतः इसी कमी की पूर्ति कीजिए। आप त्यागी होना चाहते हैं तो बीत राग संत की शरण में स्थिर हो जाइए। अब बताओ, अगर त्यागी होना चाहते हो तो जो बीत राग संत है उसकी शरण में जाके उसकी शरण में स्थिर हो जाओ, फिर इधर उधर मत डोलो और आप में अनायासी त्याग भाव भी स्थिर हो जाएगा। आप ज्ञानी होना चाहते हो तो ज्ञान स्वरूप गुरुदेव के प्रति शुद्ध सात्विक श्रद्धा अटूट भाव से दृढ़ रखिए।
आप में अनायासी ज्ञान का प्रकाश प्रकट होने लगेगा। आप परम प्रेमी होना चाहते हो तो प्रेम स्वरूप भगवान की भक्ति में अपने हृदय को अविभक्त होने दीजिए। भगवान की भक्ति में हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इसमें अविभक्त, इसका अलगाव मत स्वीकार करिए। हम भगवान के हैं, इस भाव को बहुत दृढ़ता से स्वीकार करें। दिखाओ मत दूसरे को, ये अंदर से अपने सूक्ष्म शरीर में, अपनी प्रज्ञा में इस बात को स्थिर होने दो और अविभक्त होने दीजिए। आप में अनायासी परम प्रेम का विकास होना शुरू हो जाएगा। कदाचित शरण से त्याग, ज्ञान प्रेम की पूर्णता न हो तो किसी भी बाह्य परिस्थिति को आप दोष नहीं दीजिए, बल्कि अपने भीतर खोजिए कि कहीं तो त्रुटि रह गई। जब किसी विद्यार्थी का हिसाब ठीक नहीं होता, जब किसी कोषाध्यक्ष की रोकड़ ठीक नहीं मिलती, तब वो कभी यह कहते हुए शोक नहीं करता कि समय घोर कलिकाल है। नहीं कहता ना, गड़बड़ हो गया हिसाब तो हिसाब को पुनः देखता है। कभी नहीं कहता घोर कलिकाल है या संसार में पाप बहुत बढ़ गया है अतः कोई काम पूरे नहीं उतरते। ये विद्यार्थी या कोषाध्यक्ष का हिसाब अथवा रोकड़ मिल जाने के लिए यज्ञ, जप, तप, व्रत आदि करके भी नहीं बैठता, वरन पुनः पुनः अपने हिसाब को ही देखता है। उसे दृढ़ विश्वास होता है कि कहीं कोई त्रुटि हो गई, कहीं कोई भूल हो गई। इसी प्रकार जहाँ परमार्थ के पथ में चलते हुए त्याग, तप, ज्ञान और प्रेम की कमी के कारण रुकावट आ रही है, वहां आप देश, काल, समाज, परिस्थितियों को दोष देते हुए मनन, ये कहे कि मन न समझाइए, ये मनन मत करिए कि इसमें कोई अपनी भूल नहीं है, बल्कि अपनी भूल को खोजिए और उसको पुनः दूर कीजिए। जिस प्रकार हो सके शरणागति भाव को पूर्ण कीजिए, तभी परमार्थ के पथ में त्याग के द्वारा सद्गति, ज्ञान के द्वारा परम गति, प्रेम के द्वारा पूर्ण शांति और परम बोध के द्वारा परम मुक्ति का अनुभव होगा। ध्यान रहे, तुम्हें शरण उसी की होना है जो सत्य हो, सामर्थ्यवान हो, परम स्वतंत्र हो, उसी की शरण होना है। संत संग पर प्रभाव, संत संग का प्रभाव सभी के हृदय में क्यों नहीं पड़ता? नहीं पड़ता ना, संत का प्रभाव सबके हृदय में नहीं पड़ता। संत से सब हृदय प्रभावित नहीं होते, सबके हृदयों में श्रद्धा नहीं जागती। जिस प्रकार, क्यों नहीं जागती? जिस प्रकार सूखी लकड़ी अग्नि में शीघ्रता से जलती है, सूखी लकड़ी जल्दी जल जाती है, लेकिन गीली लकड़ी बहुत देर तक सूख कर पहले सुलग के सूखती है, अग्नि में धुआं देती है। उसी प्रकार निर्दोष जीवन में संत संग का तुरंत प्रभाव पड़ता है। जितना ही सात्विक हृदय है, जितना ही सात्विक गुण बलवान है, उतना ही ज्यादा तुरंत संत की पकड़, संत में उसकी पकड़ हो जाती है। और जब सत्वगुण नहीं बलवान है, सत्वगुण नहीं है, निर्दोषता नहीं है, तो संत संग का प्रभाव उसके साथ रहते हुए भी आप ग्रहण नहीं कर सकते, बल्कि धुआं होता है। राग द्वेष का चिंतन, अनेक प्रकार के दोष बढ़ते हैं। लेकिन उसी प्रकार निर्दोष जीवन में संत संग का प्रभाव तुरंत पड़ता है, लेकिन सदोष पाप पंकिल जीवन में क्रमशः सुधार होते होते कुछ समय लग जाता है। सत्संग का समुचित प्रभाव न पड़ने का प्रधान कारण है मनुष्य का स्वेच्छाचारी होना। स्वेच्छाचारिता अथवा स्वच्छंदता रूपी महान दोष के कारण मनुष्य सद्गुरु के समीप पहुंचकर भी वास्तविक लाभ नहीं उठा सकता और नहीं उठा पाता, जब तक उसमें सात्विकता का उदय नहीं होता। और सात्विकता का उदय पिछले जन्म के सात्विक कर्म जब जागृत होते हैं, सात्विक कर्मों की वासना जब जागृत होती है, तब सत्वगुण हृदय में जागृत होता है। इसलिए जहां तक हो सके सत्वगुणी कर्म करने चाहिए, सत्वगुण में स्थिर रहना चाहिए। ज्ञान प्रकाश वैराग्य पूर्वक जीवन जीने में संत का प्रभाव समुचित रूप से पड़ता है। अब सांसारिक जीवन में जो आपके पीछे आ रहे हैं, जरा उनको देखिए। अपने भौतिक जीवन में सुख दुखादि प्रारब्ध भोगों को भोगते हुए सदा अपने पीछे वालों को देखिए।
ऐसा करने से आपको अपनी स्थिति पर संतोष होगा, क्योंकि जब आप अपने नीचे वालों को देखेंगे तो आप से वो अधिक दुखी दिखाई देंगे। उस समय आप यह सोचकर अपनी किसी भी प्रकार की परिस्थिति पर संतोष करेंगे, हम इनसे अच्छी दशा में हैं। यदि अपने से आगे बढ़े हुए भोगियों को देखें, पास जो कुछ भी होगा वो अपने से अधिक संपन्न लोगों को देखकर अपने पास का पदार्थ तुच्छ प्रतीत होगा। ऐसी दशा में आप अपने भाग्य को ही कोसते रहेंगे। संसार में चाहे कितने ही ऊंचे वैभव की भोग वस्तुएं आप प्राप्त कर ले, फिर भी आप तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक आप यथार्थ विवेकी नहीं होते, और जब तक उस विवेक के द्वारा तृष्णा का त्याग नहीं करते। तृष्णा के त्याग में ही शांति है। और परमार्थ पथ में आप सदा अपने से आगे बढ़े हुए लोगों को देखिए। इससे आपको अपनी दशा पर जितना ही संतोष होगा, आप उतनी ही अच्छी उन्नति करेंगे। लेकिन जब अपने से पीछे वालों को देखेंगे तो अपनी साधारण बातों पर ही आपको गर्व हो जाएगा। अर्थात कुछ जप, कुछ कीर्तन, कुछ ध्यान ज्ञान का अभ्यास करते हुए जो कुछ नहीं करते हैं, उनको देखकर आप अपने को श्रेष्ठ भक्त ज्ञानी प्रेमी समझने लगेंगे और उतने से ही संतोष करते हुए बीच में रुक जाएंगे। जब आप परमार्थ के पथ में अपने से आगे बढ़े हुए आदर्श त्यागी, सच्चे ज्ञानी, निष्काम प्रेमी सत्पुरुषों की पूर्ण निर्भय, निर्द्वंद्व, निष्प्रिय और नित्य तृप्त स्थिति को देखेंगे, तभी अपनी अतृप्त, अकिंचन और बद्ध दशा पर विचार करते हुए अपने परम लक्ष्य की ओर गतिशील हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। इसलिए संत सद्गुरु की शरण, उस भगवान की शरणागति हमारे परमार्थ पथ के जीवन में बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आज इतना ही। सतगुरु एक तुम्ही आधार, सतगुरु एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार, सतगुरु एक तुम्ही आधार, सतगुरु एक तुम्ही आधार। जब तक तुम न मिलो जीवन में, जब तक तुम न मिलो जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरे संसार, खोज फिरे संसार, सतगुरु एक तुम्ही आधार, सतगुरु एक तुम्ही आधार। जब दुख पाते अटक अटक कर, जब दुख पाते अटक अटक कर, सब आते गए भूल भटक कर, सब आते गए भूल भटक कर। एक तुम्हारे द्वार, एक तुम्हारे द्वार, सतगुरु
पर सच्ची चाह प्रकट होती है। और सुनने से सुने दूसरे का सुन के बनावटी चाह होती। भोग सुखों की चाह ही योग सिद्धि की ओर हमें नहीं बढ़ने देती। मननशील मानव को यह समझ लेना चाहिए कि वो जिसका आधार लेकर जी रहा है, सुखी हो रहा है, वो विनाशी, स्वतंत्र, परतंत्र, शक्ति संपन्न या दुर्बल, गुरुत्व अविनाशी या देह विनाशी, वो कौन सा आधार, उसको ये विचार कर लेना चाहिए। तब जीवन में परमार्थ पथ की यात्रा सुगमता से हो जाती है। अगर वो ये विचार न करेगा तो परमार्थ की यात्रा वो नहीं कर सकता। परम तत्व जाने बिना मन का भरम न जाए, सतस्वरूप उस एक में रहिए सदा संसार। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना, जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना, जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना, जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। आसान भी इतना है बस पड़ गई बताना, आसान भी इतना है बस पड़ गई बताना,
पे आ गया है, ये पथिक चलते चलते इस दर पे आ गया है, ये पथिक चलते चलते इस दर पे आ गया है, ये पथिक चलते चलते इस दर पे आ गया है, ये द्वार आखिरी है आखिरी ठिकाना, 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 जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना, जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना, आसान जीतना है बस पर्दा ही हटाना, आसान जीतना है बस पर्दा ही हटाना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति।